बिस्मा वाकई ये लगती हैं कि इनका नाम ही बिस्मा होगा, ये है ही बिस्मा, तज़ीन नाम ही नहीं जहन में आता इनको देख के। तो किसी भी आर्टिस्ट की सबसे बड़ा कमाल है कि वो अपने कैरेक्टर के नाम से पहचाना जाने लगे। तो इनके लिए कुछ भी कह के मैं, ये अपने आप में अंजुमन है, कमाल है। आपने तलत हुसैन साहब की याद दिलाती हैं जब जब आप स्क्रीन पर आती हैं, और हम उन्हें बहुत मिस करते हैं। मौला उनको गरीक़ रहमत करे। और वो एक ऐसा साज़ा है कि पाकिस्तान का नाम आज उनकी वजह से बहुत सारी जगहों पे लिया जाता है, पढ़ा जाता है उन्हें। तो अब आते हैं हम अपने हीरो हीरोइन पर। बिल्कुल सही अतीका जी ने कहा, ये इस दफ़ा की एपिसोड थी ही नमीर की। मतलब इसमें कोई कहीं नहीं था, सब अपनी जगह काम कर रहे थे, लेकिन जो काम इस लड़के से इस एपिसोड में लिया गया वो इसने 100 से 200% दिया है। इसमें डायरेक्टर का भी कमाल है, राइटर का भी कमाल है कि उसने उसके ऊपर बोझ डाला और उसने उस बोझ को उठाया। तो मुझे बहुत खामोश सीन था जब वो उसको छोड़ के निकल जाता है। मुझे पता था ये उतर रहे ना, ये उतरेगा नहीं, ये गाड़ी ले जाएगा, और वही हुआ। और वो कैसे उसके फ्लैशबैक, और क्या स्ट्रेट उसने लुक दी है, और इतना मज़े का वो सीन था कि आप ना गुस्सा भी आ रहा है और तरस भी आ रहा है, प्यार भी आ रहा है कि ऐसे बच्चे हैं हमारे बिखरी हुई शख्सियत के साथ, लेकिन हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाते। काश उनके वालिदैन ये ड्रामा देखें और समझें कि उनके बच्चों की पर्सनालिटी किस तरह डैमेज होती है उनकी वजह से। काश इस तरह की ये, क्योंकि एक मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है जो इस ड्रामे के थ्रू दिया जा रहा है। तो मेरे लिए तो नमीर 10 है। और यमुना ऑफ कोर्स शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस, जब जब वो आती है स्क्रीन पे छा जाती है। और इस ड्रामे में उसने अपनी छाप इतनी खूबसूरत रखी है, उसकी आंखें, उसके चेहरा, उसका माथा, उसकी हर चीज़ बोलती है। और समझाने का अंदाज, जैसे वो नमीर को समझा रही होती है, वो कितने अच्छे तरीके से। और देखिए अगले ही दिन था, कोई उसने नहीं गेटअप किया, कोई झुमके नहीं लटकाए, कुछ नहीं किया, वही नॉर्मल नशवा थी वो, क्योंकि उसके लिए वो शादी मैटर ही नहीं करती, उसके लिए माँ मैटर करती थी। तो ये बहुत ही खूबसूरती से अपने कैरेक्टर को लेके चली। तो मेरे लिए दोनों ही 10-10 है। ऑडियंस से चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं। मज़ा आ रहा है मुझे। इसकी दुल्हन कितनी प्यारी बनी है, और बहुत ही अक्लमंदी से ये जो डायरेक्टर है ना, इतने प्यार से शादियों के सीनों को निकाल जाता है ताकि एक्स्ट्रास की ज़रूरत ही ना पड़े। आप देखिए शादी हुई कहाँ हुई, कमरे में आए, पता चला जी शादी हो भी गई, मतलब रुखसती हो भी गई, और वो कमरे में बैठी है, भूख लग रही है, यार मुझे भी भूख लग रही है, जाओ तुम भी खाना लेकर आओ। ये वो कमरा समेटती है, उसकी वो देखना चीज़ों का कि क्या क्या है वो। उससे पहले जो माँ का सीन था ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब ये तैयारी होती थी कपड़े के साथ, वो कह रही थी ना इसे पिंक, लाइट पिंक चलेगा, और माँ पहले आसिम के साथ आती है नीचे, माफ़ी मांगती है जहाँ। यार मैं कहती हूँ सकीना समो जी, आपने कमाल आर्टिस्ट हैं। इससे पिछली एपिसोड जो आपने अपने अंदर का गुस्सा, हमें पहली दफ़ा पता चला कि ये इतनी नफ़रत क्यों है, क्योंकि वो चाहती थी कि अब मेरे बेटे का ये नहीं बैन कर करके, माओं का यही दुख होता है ना कि मेरे बेटे का बैन कर करके ये दुख मनाती है। करेक्ट एक्सप्लेन हुआ है कि वो एवी ईवल नहीं है, ईवल नहीं है, उसकी वजह है पीछे। वजह नहीं, वो ईवल तो है, ईवल तो है। तभी तो सबने बीमार बेटे से इसकी शादी आसिम की जड़ में करवाई थी कि मैं अपनी देवरानी के बेटे से नहीं होने दूंगी, मेरे बेटे से होगी। जलन तो एक जलन वाला इनके अंदर है, तभी इनका अंजाम भी बुरा दिखाया जाएगा। तो ये एक जो एक्सप्लेन हुआ वो क्या सीन था, मतलब कमाल की आर्टिस्ट। और जहाँ वो यूँ बैठी हैं और वो माफ़ी मांगता है, वो कहते हैं मैं अपनी अना को भी साइड पे छोड़ दूंगा, मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा, कोई तो हल निकलेगा। और आगे से कितना कड़वा जवाब देती है, कहती खानदानी लोग तो बदतहजीबी भी पता नहीं कैसे करते हैं, और तुमने क्या सोच लिया कि हमारी यहाँ तलाक़ें होंगी और ये होगी। तो वो इतना, और सब मुझे दीपक का काम, इसमें कोई दीपक तिरवानी ने काम किया यार, भाई कमाल आर्टिस्ट हमारे पास निकल कर आए। इतने अरसे आप कहाँ थे, कहाँ गायब थे। जैसे HSY के काम बीच में जब ड्रामे आए तो हमने सोच दी कहाँ थे ये लोग, और अब ये, और वो लग रहा है अपने कैरेक्टर में, वो इतना फिट बैठा है। उसका शलवार कमीज में उठना बैठना, छोमा जी मैं जा रहा हूँ, मसला हल करूँगी, बस आप दुआ करिएगा। बेगम कहते तुम्हारी बक शुरू हो गई। हाँ, तो मुझे बेटे का और माँ का सीन बहुत अच्छा लगा। पहली दफ़ा वो अपने अंदर से जो उसके कर्ब निकला वो बहुत प्यारा था कि तुम जाओ, तुम प्यार दो। तो कहते ये प्यार तो आपने भी दिया होगा, आपको क्यों नहीं मिला। तो वो जिस हसरत से अपने बच्चे को देखती है ना, वो बहुत प्यारा सीन था।
बड़ी चीज़ों को जस्टिफाई करते हुए गया, तो मेरे लिए ये ड्रामा अभी तक 2 thumbs up रखता है। राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे राबिया रज़ाक और साकिब खान, और मैं एक सीन मेंशन करता चलूँ जो कि मैंने बड़े से बाद इतना अच्छा वेल कोरियोग्राफ और फ्रेम्ड सीन देखा। वो था जब फैसल रहमान और वो जो आते हैं उनके साथ, बिस्मा के साथ जब आते हैं, और जब बिस्मा अकेली भागती हुई आती है कि जब उसे पता चलता है, और वो सब खड़े हुए हैं, दीपक भी है, वो भी है, और वहाँ पे कोने में और वो नमीर भी खड़ा है, और उधर सामने माँ बेटी का सीन होता है। वो जिस तरह से शॉट्स लिए गए थे ना, और मैं देख रहा था कैसे, और हर एक एक्सप्रेशन भी आ रहे हैं, वो कैमरा मूव भी कर रहा है और सबके ऊपर जा रहे हैं, और सब खड़े हुए ऑड नहीं लग रहे। नॉर्मली जब वो खड़े होकर सबका सीन करवाते हैं ना, उधर खड़े, वो एक्चुअली ये था कि इतनी गंभीर सिचुएशन है ना कि उसमें सब लोग वहीं पर रुक गए कि अब होगा क्या, और जो ऑडियंस थी वो भी ऐसे रुक गई थी कि अब ये क्या हो रहा है, और उसमें क्या मुस्कुराहट, और जब वो रोना शुरू करती हैं तज़ीन, ओए होए होए होए, और फिर वो रोती है और वहां पे एक्सप्रेशन आते हैं सकीना समू के, क्या मुस्कुराहट, उसकी खुशी वो नजर आई है। मतलब सकीना जी क्या था ये मतलब कमाल। वो जो हाथ भी हटा देती है, हाथ हटाना, और वो उधर जो ऑडियंस आप जरूर देखिएगा वो एक्सप्रेशन जिस सीन की मैं बात कर रहा हूँ, आपको खौफ झुरझुरी आती है कि ये खातून ये तो रात को ना किसी गला काटे खून भी पीती हो। राइटिंग और डायरेक्शन, अच्छा राइटिंग में मुझे ना ये बड़ा सीरियसली, जैसे जो अतीका जी ने कहा, क्योंकि हमारी स्टोरी प्लॉट कहाँ कर रही थी, देखिए बेसिक हमारा ड्रामा शुरू कहाँ से हुआ था, हमें वो नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ से हमारा ड्रामा शुरू हुआ और जहाँ हमने हिट किया ड्रामे को, वो ड्रामा वहाँ से हिट हुआ था जहाँ वो उस लड़की के साथ ज़्यादती होती है और वो उसका कत्ल होता है, और वहीं बुरहान की एंट्री। फिर ड्रामा बिल्कुल ही कहीं टर्न हो गया फैमिली पॉलिटिक्स के अंदर। तो मुझे भी ये प्रॉब्लम राइटर साहिबा से है कि आपको इसको रखना चाहिए था। अगर ये रीहैब की जगह इसको लेके जाती कोर्ट और इसको कहती कि मैं तुम्हारी पहली वो क्या बेल बिफोर अरेस्ट करवाना चाहती हूँ, कि मुझे डर है कि अब जब ये केस खुलेगा तो सबसे पहले तुम, तो ये बड़ा अच्छा लगता है, और वो वहीं अकड़ के कहता है तुम होती कौन हो मुझे बचाने वाली, या तुम्हें क्या लगता है, या तुम्हें लगता है कि मैं मुझे कोई हाथ भी लगा सकता है। तो इस टाइप की चीज़ बड़ी अच्छी लगती कि एटलीस्ट आप, लेकिन डोंट यू थिंक ये तो फिर एक जो कि जो हीरोइन है हमारी, उसके कैरेक्टर को डैमेज कर देती है, वो एक कातिल को क्यों देखिए वही हीरोइन आप उस वक्त उसकी बीवी भी है, और वही हीरोइन जो है जो अपनी माँ से ये कह चुकी है कि मैं आपको ये चीज़ें बेहतर करके दिखाऊंगी। तो देखिए बेहतरी के लिए सबसे पहले ज़रूरी नहीं कि आप किसी के गले में फंदा डाल दें और आप उसको हैंग कर दें और आप कहें कि नहीं तुम कातिल थे और तुमने ये सब कुछ, आप उसको पहले उसकी गलती का तो एहसास कराएं। जो भी मैंने पिछले उसमें भी बोला था एपिसोड में कि हम सॉरी तो कहते हैं, हमें जुर्म ही नहीं पता होता कि हमने किया क्या। मुझे लग रहा था कि वो इतनी समझदार थी कि वो समझ गई थी कि साइकोलॉजिकल इश्यूज है, जिस तरह कि वो अगले को मार देगी, और उससे ये भी बताया, अपनी माँ को भी बताती है कि वो जिस कंडीशन में रहा, जैसा उसका बाप है, जैसा उसने घर में माहौल देखा है, वो अमार ने ऐसा होना था और वो सही जगह लेके गई है, वो नेक नीयत से सही जगह लेके गई है, सबको भी दिख रहा है। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा पॉइंट था आपके पास और बड़ा ट्रैक था जिसपे आप खेल सकते थे मजीद, क्योंकि आपने उससे हट के जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, फरियाद वाला ट्रैक हो, बुरहान वाला ट्रैक हो, बीजी वाला ट्रैक हो, सकीना समू जी वाला ट्रैक हो, इतनी कमाल की राइटिंग है कि आप किसी एक डायलॉग या किसी एक सीन पे ये नहीं कह सकते कि यार ये क्यों था। इवन माँ बेटे वाला सीन हो, कमरे के अंदर जो है वो, मुझे कमरा छोटा इसलिए नहीं लगा कि वो कहता है मैं इसी कमरे में मेरी दुनिया है। वो अपने बाप से तो चिड़ा हुआ है क्योंकि बाप ने सारी ज़िंदगी कंपैरिजन किया उसका नशवा के साथ, और नशवा से भी वो इसीलिए चिढ़ता है कि यही जहर है, यही है। उसको बाप ने नहीं दिया, डायरेक्टर ने दिया। वो सही है। लेकिन और एक बहुत इंटरेस्टिंग था इस सारे ड्रामे में कि जो जहन में सवाल आ रहे थे ना, वो बुरहान सारे पूछता नशवा से, क्यों, मजबूरी क्या थी। और मेरे भी जहन में था कि मजबूरी ऐसी क्या मजबूरी थी, तुम 50 रास्ते हो सकते, लेकिन वो मजबूरी दिख गई ना, कि बताया कि उसे कहा, दीपक ने क्या कहा था, उसको थ्रेट किया था। और अब मजा तब आएगा ये कि मुझे बहुत पसंद आई ये एपिसोड, क्योंकि इसके बाद वाली जो एपिसोड है ना, वहाँ आके कमर टूटनी है। वहाँ आके आपको कहते हैं ना, जब आप बहुत गलत कर रहे होते हैं तो समझ जाएं कि अब इसके बाद आपकी पकड़ आने वाली है। तो यहाँ या तो असद गया या ये हमारा लड़का गया, असद गया, क्योंकि जो भी जाएगा, क्योंकि बंदूक भी दिखा दी है, गाड़ी में बंदूक पड़ी हुई है जी, दोनों सूरतों में नशवा के लिए ये चीज़ जो है ना, रिश्ते के हवाले से भी
वो होगी और वो केस भी दोबारा खुल के सामने और आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग होता अगर बड़ा- जैसे असद वाला ना भी डालते, हाँ, ये नहीं असद वाला ही डालना था। नहीं असद जरूरी। वाला भी ना डालते, अगर बुरहान जो है वो उस केस को सीरियसली लेता और दोबारा से कोर्ट में नहीं वो जाता। तो लगता ना कि वो अब गुस्से में आ गया। ये बड़ी अक्लमंदी से इन्होंने चले हैं कि उस को लेकर आए जो इनका दामाद है, जिसमें वो कहते हैं उसकी इतनी हिम्मत, क्योंकि इनको शादी इन्होंने इसलिए सजा भी तो करवाई थी मिलनी ना। चाहिए ना, हाँ। ये जैसी फैमिली है। हाँ, उसकी शादी इसलिए करवाई थी ना कि हमें सपोर्ट करेगा। जो बेटी की शादी थी वो सपोर्ट के लिए करवाई गई थी, लेकिन वो तो हुई नहीं सपोर्ट ही। तो अब जब अगली एपिसोड आएगी तो पता चलेगा। तो मुझे ये स्टोरी और मैंने डायरेक्टर साहब आपको पहले भी कहा था, आप कमाल, छोटी छोटी जगहों में आप बहुत बेहतरीन कटिंग और बहुत ही खूबसूरत फ्रेम बनाते हैं, जो सिंगल फ्रेम में आप हमें पूरी कहानी सुना देते हैं। 2 आर्टिस्टों को बिठा के उनका आप एक्सप्रेशन ज़ाया नहीं होने देते। ये एक अक्लमंद डायरेक्टर की निशानी होती है। तो मेरे लिए राइटर, अगर आप उसको अल्लाह करे आगे लेकर आ जाए, तो आपके लिए 8 है और डायरेक्टर के लिए 9। और नशवा को जब उसने गाड़ी से उतार दिया तो वहीं से बुरहान आ रहा था। हाँ, वो भी कहती एक है और मेरा उसका वही सवाल- रास्ता था।